आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। आज मैं वर्ग 10 के विषय विज्ञान के पाठ 13 पे बात करूंगा, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे चालक के पास चुंबकीय सुई को लाया जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यह चालक से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। यहाँ यह दिखाया जा रहा है कि जब एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के पास जब सुई चुंबक लाया जाता है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, और जब विद्युत धारा की दिशा को बदल दिया जाता है तो विक्षेप दूसरी तरफ होता है। सुई चुंबक का विक्षेपित होना यह बताता है कि चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चुंबकत्व तथा विद्युत धारा के बीच के संबंध को सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जो डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे, ने 1920 में खोजा था। उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड रखा गया। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्षेत्र रेखाएं, फील्ड लाइंस। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित होता है। चुंबकीय क्षेत्र का यह विशेष पैटर्न क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती है। इस चित्र में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश चुंबकीय सुई का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दिखलाया जाता है। जहां पर चुंबकीय रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक नजदीक होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ध्रुवों के पास अधिक सघन होती हैं, अतः एक चुंबक ध्रुव के पास अधिक शक्तिशाली होता है। जब किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री वृत्त के रूप में बनता है। सीधे चालक तांबे के सीधे तार में विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाने पर सकेंद्री वृत्तों का घनत्व अधिक हो जाता है, अर्थात क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करने वाले सकेंद्री वृत्त
अधिक घने हो जाते हैं। यह बतलाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। यदि कोई अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश का प्रत्येक बिंदु एक विद्युत धारावाही सीधे चालक की तरह व्यवहार करता है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्री वृत्ताकार होते हैं। चूंकि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, अतः किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्री वृत्तों का साइज तार से दूर होने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। यदि n फेरों वाली कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। कुंडली के फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी, उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा। धन्यवाद। इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर आगे की बात होगी।